ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम बेटा ऊंचाई और दूरी। इस ऊंचाई और दूरी में दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, आप देख कहाँ रहे हैं, अगर आप नीचे से देखिए, आपके देखने का दिशा ऐसा है, आप ऐसे नीचे से किसी वस्तु को अगर ऊपर देख रहे हैं तो उस समय जो कोण बनता है उस कोण का नाम है बेटा उन्नयन कोण। इसको याद रखिएगा, ये सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी फिगर में ये आ गया कि जो उन्नयन कोण है, कोई वस्तु कहीं से किसी का उन्नयन कोण, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए से बी पर उन्नयन कोण, जैसे आपसे कोई बोला जाए ए बिंदु से बी पर उन्नयन कोण कितना है बेटा 60 डिग्री का है, तो मतलब ये आप समझ जाएंगे कि अगर ए से उन्नयन कोण बन रहा है मतलब ए से व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, मतलब बी वाला वस्तु ऑटोमेटिकली बड़ा है। दिमाग में तुरंत हमारे आ जाना चाहिए। अगर हम कहें कि ए से किसी बी बिंदु पर देखा जा रहा है और उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, क्षैतिज से कितना है बेटा 60 डिग्री है, ध्यान समझिएगा, क्षैतिज से कितना बेटा 60 डिग्री है। यदि वो क्षैतिज से 60 डिग्री बनाता है तो उन्नयन कोण का नाम आते ही, तो उन्नयन कोण का मतलब होता है यदि किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। इसी तरह जब हम किसी वस्तु को ऊपर से बैठे हुए नीचे देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा अवनमन कोण। इन दो लोगों को डिटेल में समझ लीजिए कि अवनमन कोण क्या होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बोले कि कोई आदमी बी पर बैठा है किसी वस्तु को देखने के लिए, उसका अवनमन कोण, अब अवनमन कोण कैसे बनेगा, तो नीचे की तरफ देख रहा है ए पर, तो अवनमन कोण कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, तो अगर कोई वस्तु नीचे से देखता है तो उसका उन्नयन कोण ऐसे बनेगा, और अवनमन कोण की अगर हम बात करें तो अवनमन कोण अगर नीचे की तरफ वो देख रहा है तो उस पर बनने वाला ये जो कोण होगा वो आपका अवनमन कोण होगा। तो अवनमन कोण से जानकारी ये हो जाएगी कि ऊंचे पे बैठा व्यक्ति नीचे वाली चीज़ को देख रहा है, उन्नयन कोण के नाम से ये जानकारी कि नीचे बैठा हुआ व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है। तो इन दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें हम प्रयोग करने जाएंगे, जैसे हम इसमें जो प्रयोग करने वाली चीज़ है वो क्या आपको जाननी है। जैसे मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, ठीक, कोई एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इसका एक डिग्री आपको मिल जाए 60 डिग्री, मान लीजिए इसका एक डिग्री मिल जाए, और यदि आपके पास यह 5 सेंटीमीटर हो, यदि आपके पास यह 5 सेंटीमीटर हो और मैं कहूँ कि आप AC निकालो, ध्यान समझो, यदि मैं कहूँ कि यह एक त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि आप AC निकालो, तो कैसे निकालोगे, दिमाग से लगाओ। तो देखो बेटा, आप देखो ये क्या है बेटा, लंब है और ये आपका बेटा कण है। तो अगर हम लाल बटे कक्का की बात करें या पंडित बद्री प्रसाद जो लोग इंग्लिश मीडियम से थोड़ा जानकारी रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बड़े हर बोले के हिसाब से देखें तो साइन ही एक ऐसा चीज़ है जो बेटा लंब पर और कण पर बात करता है। किस पे बात करता है, जो बेटा लंब पर और कण पर बात करता है। मतलब साइन थीटा का मान होता है बेटा लंब बटे में कण। क्या होता है, साइन थीटा का मान लंब बटे में कण होता है। समझ में आ रहा है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे में कण होता है। अब ध्यान दीजिए, तो अगर हमारे पास ये साइन है, साइन थीटा का यूज़ करते अगर हम साइन 60 का प्रयोग करें, ध्यान समझिएगा, यदि हम साइन 60 का प्रयोग करें तो लंब अपने पास बेटा 60 है और कण का मान हमसे मांग रहा है, तो साइन 60 का मान आपको याद होगा √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ से हम कण के मान का प्रयोग करते हुए √3/2 होता है, यहाँ 5 बटे में कण हो गया। ठीक है, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, √3 कण हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा, और कण का मान आपको मिल जाएगा बेटा 10 बटे में √3। तो इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे। मान लीजिए कभी अगर आपको दे देगा 6, तब आप कैसे निकालोगे कण, तब आप कॉस का प्रयोग कर देना।
मान लो कभी आपको 5 दे दे और आपसे कहे सिर्फ आधार निकालो, तब आप कैसे निकालोगे बेटा? तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि किसका रिलेशन। तो आपको 2 चीज़ें याद कर लेना है। पहले सभी का डिग्री का मान कितना होता है। ज़्यादातर इस प्रश्नों में tan का प्रयोग होता है। बहुत कम ही ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें sin या cos का हम लोग प्रयोग करेंगे। ज़्यादातर हम tan यूज़ करेंगे। तो आपको यह याद रख लेना है कि कौन सी भुजा का रेशियो, कौन सी भुजा का अनुपात किस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आता है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमारे पास क्या वैल्यू है, ये आपको याद करना होगा। चलिए कुछ प्रश्न हम लोग करना शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न में हम आते हैं। अगर हम देखें तो आपका एक्सरसाइज 9.1 है। 9.1 में पहला प्रश्न आप देखिए ध्यान से। 9.1 का पहला प्रश्न बोल रहा है, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार, देखिए इसमें आकृति बनाया हुआ है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर के, अभी देखिए इसमें प्रश्न बना हुआ है, इसमें मुझे अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। 20 मीटर की डोरी पर चल रहा है। ये आपका फिगर बना हुआ है ACB, ठीक है। अच्छी तरह से तनी हुई डोरी है, भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। भूमि पर सीधे लगे खंभे से बना हुआ, एकदम टाइट है। यदि भूमि के स्तर द्वारा डोर पर बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यदि यह 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई, मतलब खंभा कितना ऊंचा है, ये आपका प्रश्न है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे। आपके पास ये है, ये क्या है बेटा? कड़ है। ये क्या है बेटा? कड़ है। और ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। कड़ और परपेंडिकुलर मतलब कड़ और लंब के बीच में बात करने वाला कौन है? तो कड़ और लंब के बीच में बात, मान लो पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो अगर हम साइन थीटा का प्रयोग करें, साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटा कड़। ये आप सभी लोग जानते हो क्या होता है? लंब बटा कण होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? साइन थीटा का मान लंब बटे कण होता है, ठीक है ना। साइन थीटा का मान क्या होता है बेटा? लंब बटे कण। अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन 30 दिया है, तो यहाँ आप लिख दो साइन 30। लंब का मान हमें निकालना है, लंब का मान हमने h माना हुआ है और कण का मान आपके पास 20 है। साइन थीटा का मान 1/2 बराबर h बटे में 20 हो गया। इसका इधर गुणा कर दो तो 1/2 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? h। ये कट जाएगा और आपको h का मान कितना मिल गया बेटा? 20। आपको h का मान कितना मिल गया बेटा? 10 मीटर। मतलब जिस खंभे पर यह डोरी बंधी हुई है उस खंभे की ऊंचाई कितनी है? जिस खंभे पर यह डोरी बंधी हुई है उस खंभे की ऊंचाई है बेटा 10 मीटर। इसे फटाफट नोट मारिए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 2 पर थोड़ा फोकस करिए। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें, प्रश्न संख्या यदि हम 2 की बात करें तो क्या करा है? आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 का कोण बनाता है। यदि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है वो 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेड़ रहा होगा, मान लीजिए हम इस पेड़ को बना रहे हैं ऐसे, और ये जो डार्क फेज इससे हमने बनाया है ये हमारा पेड़ टूटने के बाद है। मान लीजिए इस पेड़ का अपना होगा, इस पेड़ टूटने के बाद मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई h रह गई, टूटने के बाद इसकी ऊंचाई h रह गई होगी। जब ये टूटा हुआ भाग होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये ऐसे, ये मान लीजिए पेड़ है, ये टूटेगा तो ऐसे झुकेगा। ये अगर मेरा हाथ है तो ये टूटेगा तो ऐसे झुकेगा। तो जब ये ऐसे झुकेगा तो मान लीजिए ये झुका हुआ भाग किसके साथ कितने का डिग्री बनाता है बेटा? 30 का कोण बना रहा है। कितने का कोण बना रहा है बेटा? 30 का कोण बना रहा है। मान लीजिए जो झुका हुआ भाग है इसकी लंबाई हम अपने मन से x ले लेते हैं। मान लीजिए इस झुके हुए भाग की लंबाई अगर हम x ले लें तो हमारा पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? तो अगर अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो बताइए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पेड़ की ऊंचाई रही कितनी होगी? तो पेड़ की ऊंचाई की अगर हम बात करें इस फिगर के हिसाब से, पेड़ की जो रियल ऊंचाई रही होगी h, तो अभी हमने ज़मीन से गिर जो टूटने के बाद माना हुआ है, और x लटका हुआ है। तो जैसे मान लीजिए एक 5 मीटर की डोरी थी, अगर 2 मीटर से हमने काट कर उसको ऐसे लटका दिया तो ये 3 मीटर होगा।
तो बचा हुआ 2 होगा, तो दोनों को जोड़ोगे तभी तो 5 मीटर आएगा। तो अगर हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई चाहिए तो हम उसमें क्या करेंगे, h में x को जोड़ देंगे, सिंपल। तो अब हमारा काम ये है कि हमें h को भी निकालना है और हमें x को भी निकालना है। इसके अलावा आपको ये दे दिया गया है कि जहाँ पेड़ का पाद बिंदु है, पाद मतलब जहाँ पे पेड़ का आधारशिला है, और जहाँ पे पेड़ छू रहा है वहाँ से वहाँ तक की दूरी आपको दे दी गई है 8 मीटर। अब अपने दिमाग का प्रयोग करें। सबसे पहले आप क्या निकालना चाहते हैं, ये आप कॉन्सेप्ट में लाए कि अगर आप पहले h निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आप h निकालना चाहते हैं, तो h निकालना चाहते हैं तो ये आपका कितना है बेटा, लंब है, और ये आपका क्या बेटा, आधार है। लंब और आधार के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है, तो लंब और आधार के बीच में अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है बेटा tan। आप tan का फॉर्मूला देख लो, तो लंब और आधार के बीच में कौन बात करता है, तो tan बात करता है। तो tan के आधार पे हम देखें तो हमें मिल जाएगा बेटा h/8, और tan 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/√3, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा h का मान 8। यहाँ से h का मान आपको यहाँ से 8 का इधर गुणा करोगे तो 8/√3 बराबर आपको मिल जाएगा h। देखिए हम जब मैथ में आते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर मतलब आपका जो हर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम करेंगे परमेयीकरण, और आपका क्या हो जाएगा, √3 से √3 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो अब आपका जो h का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 8√3/3। अब आपके पास एक तरीका है कि आप दो लोगों का मान अभी भी रट लो। √2 का मान 1.414 और √3 का मान नोट कर लो 1.732। ये आपको हमेशा प्रयोग में लाएगा। अगर आप यहाँ तक कभी कर छोड़ देते हो तो आपका एक आंसर गलत नहीं, आपका आंसर मान लिया जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको x का मान निकालना है। अब आपको किसका मान निकालना है बेटा, x। आपके पास क्या है, आधार है, आपके पास क्या नहीं है, कण है। तो आधार और कण के बीच में कौन बात करता है, तो आधार और कण के अगर बीच में कोई बात करता है तो वो है बेटा कॉस, मतलब कॉस की 30 डिग्री हम इस पर काम करेगी, और इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा 8/x। कॉस 30 का डिग्री की वैल्यू होती कितनी है, वो होती है बेटा √3/2। ये आपको याद करना होगा, और यहाँ पे बेटे 8/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √3x बराबर 16, 8 दूनी 16, और यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 16/√3। फिर वही चीज़ आया, बटे में रूट आया, परमेयीकरण करिए, x का मान आपको मिल जाएगा 16√3/3 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमें बेटा, पेड़ की ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, x और h को आपस में जोड़ देना होगा। क्या करना होगा, s और x को जोड़ देना होगा। आपके पास है कितना है, 8√3 प्लस 8√3/3 प्लस 16√3/3, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8 और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 और 8 24√3, और 3 से ये 3 कट जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, 8√3 मीटर, मतलब पेड़ की कुल ऊंचाई इतनी थी। ठीक है, इसे फटाफट नोट करिए। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क के 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार बच्चों के फिसलन के लिए, बच्चों का फिसलन आपने देखा होगा, पार्क में जाते हो तो ऐसे एक फिसलने वाला लगा रहता है। ठीक, कितने फिसलन, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर की ऊंचाई, मतलब जो सीधा ऊंचाई अगर हम बात करें, जैसे अगर ऐसे पट्टी जो खींच रहा है उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो। भूमि के साथ उसका जो कोण हो वो 30 डिग्री हो। भूमि के साथ उसका कोण 30 डिग्री हो। पेड़ की पाद बिंदु जी का शिखर 30 डिग्री पर कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो एक और रख रही है। वो क्या रख रही है बेटा, 3 मीटर, उसकी ऊंचाई रख रही है 3 मीटर। और अधिकतम ढाल फिसड्डी, जो अब उसके जो ढाल बनाई जा रही है वो कितने डिग्री की बनाई जा रही है बेटा, 60 डिग्री की। कितने डिग्री की बनाई जा रही है ये बेटा, 0 से 5 साल के बच्चों के लिए है,
और ये 5 से यह जो है यह 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ठीक है। लगाया जाए प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी, मतलब फिसल पट्टी कौन होता है बेटा, ये टेढ़ी वाली, ये टेढ़े वाले की ऊंचाई हमें निकालनी, लंबाई कितनी होगी। मान लीजिए इसकी लंबाई L है और इस वाले की लंबाई मान लीजिए X है। तो इस त्रिभुज का नाम आप दे दीजिए ABC, इस त्रिभुज का नाम आप दे दीजिए PQR। चलिए आइए, क्या है आपके पास, क्या निकालना है, आप बात करते हैं। इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ABC में यदि हम बात करें तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कोण कितना बना बेटा 30। क्या है आपके पास, लंब है, क्या नहीं है आपके पास, कर्ण है, नहीं है। तो लंब और कर्ण के बीच में बात कौन करता है, तो लंब और कर्ण के बीच में साइन बात करता है। तो आप क्या यूज़ करेंगे बेटा, साइन 30। साइन 30 बराबर 1.5 बटे में x। साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 101/2, ये आपको याद करना ही होगा। 1.5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का मान कितना होगा, 1.5 करेंगे तो 3 मीटर। मतलब जो छोटे वाले बच्चे हैं उनके लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितनी हो गई, 3 मीटर। अब त्रिभुज PQR की अगर हम बात करें तो PQR में हम बात करें तो वही सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे हमारा साइन 60 हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 3 बटे में L, इसका मान √3/2 बराबर L क्रॉस 3/L क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3L बराबर 6। तो L का मान कितना हो जाएगा 6 बटे में √3। अब इसको चाहो तो √3 से इसको काट दो तो L का मान कितना आ जाएगा 2√3 मीटर, ठीक है। समझ में आया, देखो कैसे हुआ। 6 को तुम क्या लिख सकते हो बेटा, 6 को लिख सकते हो 2 × 3 और 3 का मतलब होता है √3 × √3, इसीलिए 2 इसको हमने बदला √3 × √3 में और अपॉन में आपका √3 था तो √3 से √3 कट गया तो कितना बचा 2√3। इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, मीनार के पाद मतलब मीनार जहाँ पे खड़ा है वहाँ से वो दूरी 30 मीटर की है। वहाँ से वो दूरी कितने मीटर की है, 30 मीटर की है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30। देखिए मैंने बोला था उन्नयन और अवनमन कोण पर ध्यान दीजिएगा। उन्नयन से ही पता चल गया कि हम ऊपर देख रहे हैं। उन्नयन कोण ये बता दिया कि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो ऊपर की ओर देख रहे हैं और कितने का डिग्री बन रहा है बेटा 30 डिग्री का। कितने का कोण बन रहा है 30 डिग्री का। कितने का कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपका h आ गया। अब मैं बता दूं h क्या है आपके पास। अब ये जो त्रिभुज हमने बनाया है क्या है आपके पास आधार, क्या नहीं है आपके पास लंब। जब आपके पास आधार है लंब नहीं है तो लंब और आधार के बीच में कौन बात करता है, तो लंब और आधार के बीच में अगर कोई बात करने वाला है तो वो है बेटा tan। तो tan 30 का प्रयोग करिए। tan 30 का मान कितना होता है बेटा h/30 हो जाएगा। tan 30 का मान कितना हो जाएगा h/30 मतलब लंब बटे आधार और tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना होगा बेटा 30√3 बराबर h मतलब h का मान हो गया √3 से इसको काटोगे तो ये आपका हो जाएगा tan√3। अब हम √3 का मान रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो h बराबर tan × √3 का मान कितना होता है 1.732। इसे आप याद करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो 17.32 मीटर आपका मीनार की ऊंचाई हमें प्राप्त होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।